कहानी के शुरू में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक चिंपैंजी के पिंजरे में जाता है उसका इलाज करने के लिए। वो एक इंजेक्शन को इस चिंपैंजी को लगाने लगता है। तभी वो चिंपैंजी इस पर हमला कर देता है और डॉक्टर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। फिर हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर लूसी अपनी बहन एरिन से बात कर रही थी। इस वक्त लूसी एयरप्लेन में थी और काफ़ी देर बाद अपने घर जा रही थी अपनी दोस्त केट के साथ। तभी वहाँ पर हाना आ जाती है। केट बताती है कि उसने ही हाना को साथ चलने का कहा था। 2 लड़के ब्रैड और ड्रू हाना का सामान रखने में मदद करते हैं। हाना लूसी और कैट के दरमियान वाली सीट में बैठ जाती है। लूसी इससे काफ़ी अनकंफर्टेबल थी लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होता है तो कैट का भाई निक इनको पिक करने के लिए आता है। फिर सब गाड़ी में बैठकर लूसी के घर की तरफ जाने लगते हैं। लूसी का घर शहर से काफ़ी दूर था और एक पहाड़ के सर पर था। खैर लूसी घर पहुंचती है और अपने फादर एडम से मिलती है। इसका फादर लूसी को देखकर काफ़ी खुश था क्योंकि वो काफ़ी देर बाद अपने घर आई थी। एडम ना ही सुन और ना ही बोल पाता था इसलिए वो इशारों के ज़रिए बात करता था। इसी वक्त हाना भी आ जाती है और एडम से मिलती है। एडम पूछता है तो लूसी बताती है कि वो उसकी नई दोस्त है। फिर लूसी एरिन से मिलने के लिए जाती है। एरिन उससे नाराज़ थी क्योंकि वो काफ़ी देर बाद उसके घर वापस आई थी और उसका इंतज़ार कर रही थी। लूसी उसे माफ़ी मांगती है और एक टेडी बियर को निकालती है जिसे बैन पकड़ लेता है। बैन एक चिंपैंजी था। उन्होंने उसे एक पालतू जानवर की तरह रखा हुआ था। वो एक ख़ास किस्म के टैबलेट से लूसी से बात करता है। जैसे लूसी वापस बैन ने मिस किया, हाना बैन को देखकर डर जाती है। फिर बैन अपना हाथ हाना की तरफ करता है तो लूसी बताती है कि वो उससे हाथ मिलाना चाहता है तो हाना डरते हुए उससे हाथ मिला लेती है। रात को हाना टहल रही थी तभी उसकी नज़र लूसी के फैमिली पिक्चर पर पड़ती है। वो उनको देखने लगती है। निक भी वहाँ पर आ जाता है और हाना को बताता है कि लूसी की माँ एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसमें जानवर इंसानों से बात कर सकें, लेकिन 1 साल पहले कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। लूसी इस दुख की वजह से घर नहीं आ पा रही थी। अब जाकर सब ठीक होने लगा है। निक हाना को एक सिगरेट देता है और वहाँ से चला जाता है। हाना बाहर शहर में आती है तो वो नीचे एक स्विमिंग पूल देखती है। फिर वो सिगरेट को वहीं फेंककर सीढ़ियों से नीचे जाती है और पूल के पास बैठ जाती है। तभी उसे एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो बैन था। वो हाना की तरफ बढ़ने लगता है तो हाना बहुत ही ज़ोर से चीख मारती है और वहाँ पर एडम आ जाता है और एक सीटी को बजाता है जिसकी आवाज़ सुनकर बैन शांत हो जाता है। एडम इसके लिए माफ़ी मांगता है और फ़ोन पर एक मैसेज लिखकर उसे कहता है कि बैन नए लोगों को देखकर कई बार अजीब सा बिहेवियर शो करता है। एडम बैन को लेकर उसे उसकी केज में बंद कर देता है। बंद करने से पहले वो बैन के हाथ पर एक चोट देखता है और वहाँ पास ही में एक जानवर भी जिसे बैन ने मारा था। सुबह को एडम लूसी को इस बारे में बताता है और उस जानवर के सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेज देता है। एडम बताता है कि उसने डॉक्टर लैम्बर को बैन का इलाज करने के लिए कहा है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक बैन पिंजरे में ही रहेगा। एडम ये भी बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए घर से जा रहा है इसलिए उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखना। दिन भर लूसी और उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा मज़े करते हैं। शाम को लूसी हाना से उन लड़कों को बुलाने का कहती है जो कि उसे प्लेन में मिले थे। तो हाना अपना मोबाइल निकाल कर लूसी को दे देती है ताकि वो खुद ही उनको बुलाए। लूसी उन लड़कों को उसके घर आने का बोलती है ताकि वो पार्टी कर सकें। कैट की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे उल्टी आने लगती हैं इसलिए वो उसे सुनाने के लिए उसके कमरे में ले जाती है। वहाँ डॉक्टर बैन का इलाज करने के लिए आ जाता है और बैन उस पर हमला करके उसे मार देता है। रात को लूसी हाना
और निक को साथ में देखती है, जिससे वो थोड़ी सी जेलस हो जाती है। कैट पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आती है और किचन की तरफ जाने लगती है। तभी वो बैन को देखती है। बैन देखने से गुस्से में लग रहा था। कैट लूसी को आवाज़ लगाती है। लूसी अपने कमरे से नीचे आती है और कैट उसे बताती है कि बैन मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसी वक्त उन दोनों को नीचे से निक की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाती हैं। लूसी बैन को शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि बैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर निक के कहने पर वो बैन को एक रस्सी की मदद से बांध देते हैं। एरन भी वहाँ पर आ जाती है और बैन को बंधा हुआ देखकर उसके पास जाने लगती है। हाना उनसे कहती है कि बैन पागल हो गया है, वो हम लोगों को नुकसान ना पहुँचा दे, हमें इसे मार देना चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई गन है? लेकिन लूसी उस पर गुस्सा होने लगती है। बैन रस्सी तोड़कर एरिन पर हमला कर देता है और उसकी टांग पर काट देता है। निक लूसी किसी तरह से उसे रोककर पूल में कूद जाते हैं। लूसी बताती है कि शायद बैन को रेबीज हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। एरिन रोने लगती है कि अगर बैन को रेबीज है तो वो उसे भी हो जाएगा। अगर सही वक्त पर एरिन को वैक्सीन ना लगाई गई तो वो भी मर सकती है। बैन पूल के किनारे पर आकर बैठ जाता है। निक उसे धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन बैन निक को ही नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से निक की मौत हो जाती है। लूसी और उसके दोस्त ये सब देखकर और भी ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद लूसी थोड़ी हिम्मत करके पूल से बाहर आती है और पास ही में पड़ा फ्लोटिंग बैग पूल में फेंक देती है, क्योंकि काफ़ी देर तक पूल में रहने की वजह से वो थक गए थे। लूसी बैन के पास कैट का मोबाइल पड़ा हुआ देखती है और फिर उसे उठाने के लिए आगे बढ़ती है। जब लूसी उस मोबाइल को उठाने लगती है तभी उस पर कॉल आ जाती है। लूसी मोबाइल को उठाकर पूल में छलांग लगा देती है। बैन उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन लूसी बच जाती है। कैट लूसी के मोबाइल से उन लड़कों को कॉल कराती हैं। इन लड़कों ने ड्रिंक किया था, इसलिए वो उनकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे थे। बैन ऊपर से हाना के बाल पकड़ लेता है। लूसी कैट हाना को पकड़ लेते हैं, जिससे हाना के बाल सर से अलग हो जाते हैं। हाना दर्द की वजह से रोने लगती है। इनका मोबाइल पानी में गिर जाने की वजह से ख़राब हो जाता है। वहाँ एडम की किताब काफ़ी मशहूर हो गई थी, इसलिए काफ़ी लोग उससे ऑटोग्राफ ले रहे थे। एडम के मोबाइल पर लैब की तरफ से मैसेज आता है कि जिस सैंपल को उसने भेजा था वो रेबीज पॉजिटिव है। एडम को यकीन नहीं था, इसलिए वो टेस्ट को दोबारा करने का कहता है। एडम लूसी को कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल कमरे में होने की वजह से लूसी जवाब नहीं दे पा रही थी। कैट की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि बैन वहाँ से चला गया है। वो लूसी को भी उठा देती है। फिर वो दोनों पूल से बाहर आकर सहन में जाती हैं, जहाँ वो एक मोबाइल पड़ा देखती है। लूसी जल्दी से उसे उठाने लगती है, लेकिन गलती से उसका पाँव के नीचे एक रिमोट आ जाता है और टीवी ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर बैन उनकी तरफ आने लगता है। लूसी और कैट एक कैबिन में छुप जाती हैं। बैन वहां आकर टीवी को तोड़ देता है। अब उसे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगा था। कैबिन के अंदर लूसी एक आवाज़ कर देती है, जिसको सुनकर बैन कैबिन तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन कोई आवाज़ न आने की वजह से वो वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब कैट और लूसी को लगता है कि बैन चला गया है, वो उस कैबिन से बाहर आ जाती हैं। बाहर आकर वो देखती हैं कि बैन छत पर ही बैठा है, इनका इंतज़ार कर रहा है। लूसी और कैट दरवाजे की तरफ भागती हैं और उसे बंद कर देती हैं। बैन उसको खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कैट ने उसे पकड़ रखा था। बैन दरवाज़ा को तोड़ देता है। लूसी और कैट वापस पूल की तरफ भागती हैं, लेकिन कैट का पाँव स्लिप हो जाने की वजह से वो सीढ़ियों पर से गिर जाती है। बैन एक पत्थर से उसके सर में स्टेप कर देता है और कैट की भी मौत हो जाती है। लूसी चाहते हुए भी कैट की मदद नहीं कर पाई। फिर बैन लूसी को भी पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर
काटने की कोशिश करता है। हाना उसके गर्दन पर रस्सी डालकर बेन को खींच देती है। बेन जब हाना की तरफ आने लगता है तो हाना पूल में कूद जाती है। लूसी भी पानी में कूद जाती है। फिर वो दोनों रस्सी को खींचती हैं ताकि वो बेन को पूल में खींच सकें, लेकिन बेन उस रस्सी से अपनी किसी तरह से जान छुड़ा लेता है। वहाँ एडम परेशान हो जाता है और वापस घर की तरफ निकल जाता है। ड्रू और ब्रैड लूसी के घर पहुँच जाते हैं। ड्रू छत पर चला जाता है, लेकिन ब्रैड कैट के कमरे में जाकर लेट जाता है। ब्रैड बेन को देखकर डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बेन उसके ऊपर बैठकर उसके सीने पर मुक्के मारने लगता है। फिर बेन उसके चेहरे को कुचल देता है और उसकी मौत हो जाती है। लूसी ड्रू को आवाज़ लगाती हैं कि बेन उसे मार देगा, जल्दी से वहाँ से भाग जाए, लेकिन ड्रू उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और बेन पीछे से आकर ड्रू पर हमला कर देता है। हाना मौका देखते ही पूल से बाहर आती है और कार की चाबी लेकर बाहर गाड़ी में बैठ जाती है। जब वो कार को स्टार्ट करने लगती है तो वो देखती है कि वो गलत गाड़ी में बैठ गई है। हाना कार से बाहर आने लगती है तो वो वहाँ पर बेन भी आ जाता है। कार की चाबी लेकर हाना पुलिस को कॉल करती है मदद के लिए, लेकिन लोकेशन ना बताने की वजह से वो जल्दी वहाँ पर नहीं पहुँच सकती थी। बेन गाड़ी की डिक्की खोलकर कार में आ जाता है। हाना भी कार से भागने लगती है, लेकिन बेन हाना को पकड़कर मार देता है। लूसी पूल से बाहर आती है, तभी उसका पाँव गलती से एक कांच के टुकड़े पर आ जाता है। वो किसी तरह से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी आवाज़ को बाहर नहीं आने देती, लेकिन बेन उसकी तरफ आने लगता है। तभी एडम भी घर आ जाता है। उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बेन एडम पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन लुइस किसी तरह से उसे अपने तरफ बुला लेती है। बेन लुइस के पास जाकर उसका हाथ तोड़ देता है। लुइस बेन की जख्मी जगह पर अपनी उंगली डाल देती है, जिससे बेन पीछे हो जाता है। लुइस सोफे के नीचे छुप जाती है। एडम कैट के कमरे में ब्रैड की लाश देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो वापस सहन की तरफ जाता है। लुइस बेन को रोकने के लिए सोफे से बाहर आती है और एरिन से वहाँ से जाने का बोलती है। बेन लुइस के मुंह में हाथ डालकर उसको मारने लगा था। तभी वहाँ पर एडम अपनी सीटी बजाता है, जिससे बेन एडम पर भी हमला कर देता है। एडम एक वाइन की बोतल को तोड़कर बेन के सीने में घुसेड़ देता है। फिर एडम लुइस और एरिन को गले लगाते हैं। बेन फिर से उठकर लुइस की तरफ भागता है। लुइस को एडम पकड़ लेता है, लेकिन बेन नीचे गिर जाता है और नीचे पड़ी कुर्सी उसके पेट से आर पार हो जाती है और बेन की वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में पुलिस वहां पहुंच जाती है और एरिन को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और इसी के साथ हमारी इस मूवी की एंडिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।